आज हम बात करेंगे सऊदी वीज़ा और रिहाइश के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू पर। जरा सोचिए, सऊदी अरब में इकामा, विजिट वीज़ा या उम्रे वीज़े से जुड़ी एक मामूली सी गलती, ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। इसके नतायज जुर्माने, कैद, यहाँ तक कि मुल्क बदरी की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम सऊदी अरब के उन अहम तरीन कवानीन और अपडेट्स पर नज़र डालेंगे जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मालूमात हर उस शख्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं जो सऊदी अरब में रह रहा है या फिर यहाँ आने का इरादा रखता है। तो हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी को भी एक बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ से, यानी इकामा। इकामे से जुड़े वो कौन से कानून हैं जो सऊदी अरब में किसी की भी कानूनी हैसियत की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, तो इकामा है क्या? ये दरअसल सऊदी अरब में कानूनी शनाख्त की सबसे बड़ी दलील है और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जैसे ही इकामे की मुद्दत खत्म हुई, ममलकत में क़याम गैर कानूनी हो जाता है। और जब क़याम गैर कानूनी हो जाए तो फिर कानून हरकत में आता है। इस खिलाफ वर्जी की सज़ाएं बहुत सख्त हैं। बात सिर्फ भारी जुर्मानों तक नहीं रहती, बल्कि कैद और मुल्क बदरी तक भी पहुंच सकती है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि इकामे की तजदीद वक्त पर कराना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक लाजमी कानूनी तकाजा है। इसमें ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, इकामे के बाद अब हम आते हैं एक और बहुत ही अहम मौजू पर, और वो है कफ़ालत का निज़ाम, यानी स्पॉन्सर या कफ़ील से जुड़े कानून। सऊदी कानून इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी गैर मुल्की कारकुन सिर्फ और सिर्फ अपने कानूनी स्पॉन्सर के पास ही काम कर सकता है। अगर कोई अपने कफ़ील को छोड़कर किसी और जगह काम करता पाया गया तो ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कंपनी तब्दील करनी हो तो इसका एक ही कानूनी तरीका है, और वो है नकले कफ़ालत, यानी स्पॉन्सरशिप की बाकायदा मुंतकली। चलें, अब बात करते हैं उन लोगों की जो विजिट या उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं। उनके लिए क्या कवानीन है, आइए देखते हैं। एक बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, विजिट वीज़े का मकसद सिर्फ सियाहत या मुलाकात है। इस पर किसी भी किस्म का काम करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सख्ती से मना है और ये गैर कानूनी है। और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो उसके नताइज बहुत संगीन हैं। ऐसे शख्स को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाता है, दोबारा सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लग जाती है, यानी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, और साथ ही भारी माली जुर्माने भी आयद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह उम्रा वीज़े का भी एक ही बिल्कुल वाज़ेह मकसद है, और वो है इबादत। ये वीज़ा किसी और काम के लिए नहीं है। तो जान लीजिए कि उम्रा वीज़े की जो मुद्दत दी गई है उससे एक दिन भी ज़्यादा ठहरना या फिर उस वीज़े पर काम करने की कोशिश करना, दोनों ही संगीन कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हैं, और उनकी सज़ा भी जुर्माने से लेकर मुल्क बदरी तक हो सकती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना, आइए इसका एक खुलासा करते हैं और चंद सबसे ज़रूरी हिदायत पर एक नज़र डालते हैं, ताकि कोई भी बात जहन से ना निकले। सऊदी अरब में अगर कानूनी तौर पर महफूज रहना है तो बस ये 3 बुनियादी उसूल पल्ले बांध लें। पहला उसूल, रिहाइश हो या काम, हर मामले के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी और कानूनी रास्ता ही अपनाएं। दूसरा उसूल, अपना इकामा, पासपोर्ट और दूसरी तमाम अहम दस्तावेज़ात को हमेशा चेक करते रहें और उन्हें वक्त पर अपडेट करवाएं। और तीसरा और आखिरी उसूल, अपने वीज़े या कफ़ालत की हदूद से बाहर जाकर कोई भी गैर कानूनी काम करने का सोचें भी मत। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात वाकई अहम और मुफीद थीं, तो हमारी इस कोशिश को सराहने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, मुस्तकबिल में भी ऐसी ही ज़रूरी और बरवक्त मालूमात हासिल करने के लिए सऊदी उर्दू न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर में इस अहम पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सब भी इन कवानीन को जानकर किसी भी अनजानी मुश्किल से महफूज रह सकें।